मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 5 इंटरमीडिएट का फर्स्ट पेपर का चैप्टर नंबर 5 की हम शुरुआत करेंगे, सांतत्य तथा अवकलनीयता। तो देखिए, सांतत्य तथा अवकलनीयता के बारे में प्रश्नावली 5A में हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्नावली 5A में सांतत्य के बारे में बताया गया है। तो सांतत्य क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। देखिए, सवालों को पढ़ाने से पहले हम आपको बताएं कि सांतत्य होता क्या है। सांतत्य का मतलब किसी भी कोई भी फलन जो होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन फंक्शन ऑफ x बराबर 5x - 3 x बराबर 0 x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। तो कोई भी फलन संतत होता है या नहीं, ये कैसे पता चलता है, आप ध्यान दीजिए कि यदि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यदि तीनों फलन बराबर होंगे तो फलन संतत होगा। अगर तीनों फलन बराबर नहीं होंगे तो फलन संतत नहीं होगा। कैसे हल करेंगे, देखिए हम फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इसमें 3 सवाल दिए गए हैं, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5। तो हम पहला सवाल उठाएंगे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 3, जिसमें x बराबर 0 की लिमिट लेंगे, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर देखते हैं फलन संतत है या नहीं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ x उठाएंगे। फंक्शन ऑफ x कैसे हम करेंगे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 3, x बराबर कितना है 0, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो फंक्शन ऑफ x या 0 बराबर 5 गुणा 0 - 3, फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 शून्य का 0 0 -3, फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू -3, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद स्टेप 2 में देखेंगे, 3 स्टेप में हम सवालों को लगाएंगे। स्टेप 2 में दिया गया है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x। तो लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ क्या x क्या दिया गया है 5x - 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर 0 - x, जो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो 0 माइनस में रखना होगा, जो राइट हैंड लिमिट होगा उसको हमें प्लस में रखना होता। तो 0 माइनस, अर्थात माना x बराबर 0 - h रखने पर, 0 - h रखने पर, तो x के स्थान पर हम 0 लिखें, तो 0 बराबर 0 - h, अर्थात h बराबर 0 आ गया, h बराबर 0। लिमिट यहाँ अप्लाई करिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 5x, x के स्थान पर क्या रखना है 0 - h -3। अब लिमिट अप्लाई करिए, h के स्थान पर 0 रखें, 5 ब्रैकेट में 0 - h के 0 -3, 5 शून्य का 0 0 -3 इक्वेशन सेकेंड। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया -3। अब हम स्टेप 3 में हल करेंगे। स्टेप 3 में राइट हैंड लिमिट को हल करेंगे। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में कैसे अप्लाई करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट में क्या हल करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x। रखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x क्या दिया गया है 5x - 3 रखना है। माना x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 0 प्लस h रखने पर, x बराबर 0 प्लस h रखने पर रखिए, तो x के स्थान पर क्या रखना है 0, x बराबर 0 है तो 0 प्लस h, अर्थात h की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब ये दोनों लिमिट यहाँ पर अप्लाई करिए, तो लिमिट x के स्थान पर क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0 5, x के स्थान पर क्या है 0 प्लस h -3। अब लिमिट अप्लाई करिए, 5 0 प्लस h के स्थान पर 0 रखना है माइनस का 3, 5 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 का 5 में गुणा, 0 पंचे 0 -3 इक्वेशन नंबर 3। देखिए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से हमें क्या मिला,
लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से क्या प्राप्त हुआ, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अर्थात राइट हैंड लिमिट। फंक्शन ऑफ x कितना आया, -3। फंक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया आपका -3। राइट हैंड लिमिट कितना आया, -3। तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अर्थात जब फंक्शन ऑफ x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट तीनों का मान 1 है तो अतः फलन संतत होगा। अतः फलन संतत है, x बराबर 0 पर फलन संतत है। इसी प्रकार से अब हम x बराबर -3 पर भी देखेंगे और x बराबर 5 है। इसी अब हम लोग इसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे। x बराबर 0 पर ये सवाल हो चुका था, संतत है, फलन क्या है, संतत है। अब हम लोग देखेंगे x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर कैसे देखेंगे, फंक्शन ऑफ x बराबर दिया गया है 5x माइनस का 3, क्या देखना है, x बराबर -3 पर फलन संतत है या नहीं ये बताना है। तो x बराबर -3 पर फलन संतत है या नहीं ये कैसे पता चलता है, कोई भी फलन संतत है कि नहीं कैसे पता चलता है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यदि ये तीनों मान बराबर आते हैं तो फलन संतत होगा, अर्थात नहीं संतत होगा। अगर मान बराबर नहीं आते हैं तो संतत नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फंक्शन ऑफ x को हल करेंगे। फंक्शन ऑफ x को कैसे हल करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शन ऑफ x स्टेप वन क्या है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस का 3। तो x बराबर क्या लिखना है, -3। x बराबर -3 रखने पर x बराबर -3, तो फंक्शन ऑफ x या -3 5 इंटू x या -3 फंक्शन ऑफ -3 इज इक्वल टू 5 या 15 -3 माइनस माइनस जोड़ दीजिए, 15 और 3 18, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट उठाएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे हल करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस फंक्शन ऑफ x क्या है 5x माइनस का 3, तो x बराबर -3 माइनस h रखने पर, -3 माइनस h रखने पर, तो x की जगह क्या है, x बराबर -3 है, x बराबर क्या है -3, तो x के स्थान पर -3 लिखेंगे, -3 माइनस h, -3 ये माइनस का 3 इधर आएगा प्लस का 3 कैंसिल होगा तो ये 0, h की वैल्यू कितनी आ गई 0, h की वैल्यू 0 आ गई तो लिमिट यहाँ पर अप्लाई कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 5x, x के स्थान पर क्या लिखना -3 माइनस h, -3 माइनस h और माइनस का 3। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर ली, h के स्थान पर 0 लिखना है, h के स्थान पर 0 लिखिए, 5 -3 h के स्थान पर 0 -3 5 या 15 -3 15 3 18, स्टेप 2 आ गया। स्टेप 2 में भी देखो LHL को हल किया -18 आया। अब हम लोग RHL हल करेंगे, राइट हैंड लिमिट को देखते हैं स्टेप 3 में। 3 स्टेप में ये सवाल को लगाया जाता है। तीसरा स्टेप में हम RHL राइट हैंड लिमिट को हल करेंगे, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस फंक्शन ऑफ x क्या है 5x माइनस का 3, यहाँ पर रखिए x बराबर -3 प्लस h। जब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है तो -3 माइनस h माना जाता है और जब राइट हैंड लिमिट होता है तो -3 प्लस h रखा जाता है रखने पर। चलिए x बराबर -3 वैल्यू है, रख दिया, माइनस का 3 इधर आया प्लस का, h बराबर कितना आ गया 0, तो h के स्थान पर 0 रखेंगे यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 5x की क्या लिखेंगे -3 प्लस h -3। अब लिमिट अप्लाई करिए,
5 माइनस 3, h के स्थान पर क्या लिखेंगे 0, माइनस 3 5 3 15 माइनस 3 15 3 18, अर्थात फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तीनों की वैल्यू क्या आ गई बराबर, तीनों की वैल्यू फंक्शन ऑफ x कितना आया -18 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई -18, राइट हैंड लिमिट कितनी आई -18, तीनों की वैल्यू सेम आ गई। अर्थात फलन x बराबर -3 पर भी संतत है। क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा पार्ट अब हम लोग देखेंगे। दिया गया है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब हमें x बराबर 5 पर बताना है कि फलन संतत है या असंतत। चलिए x बराबर 5 पर देखते हैं, x बराबर 5 पर फलन संतत है कि असंतत ये बताना है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 उठाते हैं। देखिए 3 फलन होते हैं, कैसे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट को हल करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट को हल करेंगे। अगर तीनों के मान बराबर आएंगे तो फलन संतत होगा, नहीं तो असंतत होगा। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 उठाते हैं। स्टेप 1 में क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ x को। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया गया है 5x माइनस का 3। तो x बराबर 5 रखना है, x बराबर 5 रखने पर फंक्शन ऑफ x कीजिएगा 5 गुणा 5 माइनस 3, फंक्शन ऑफ 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 3, 25 में यदि हम 3 घटाएंगे तो 22 बचेगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम लोग स्टेप 2 को देखेंगे। स्टेप 2 में क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे हल करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को हल करना है तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना 5 माइनस फंक्शन ऑफ x क्या दिया गया है 5x माइनस का 3। अब यहाँ मान लेते हैं, माना x बराबर 5 माइनस h रखने पर x की वैल्यू क्या दी गई है, x की वैल्यू 5 दी गई है। 5 बराबर 5 माइनस h, तो 5 5 कैंसिल करेंगे तो h बराबर 0 आ गया। अब h के बराबर 0 रखना है और x के स्थान पर 5 माइनस h रखना है। चलिए रखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 x के स्थान पर क्या लिखना है 5 माइनस h माइनस का 3। लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस h के स्थान पर 0 माइनस का 3, 25 माइनस 3, 25 में 3 घटाएंगे तो 22 बचेगा। इक्वेशन 2 आ गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। स्टेप 2 हल हो गया। अब हम लोग स्टेप 3 हल करेंगे। स्टेप 3 में क्या देखेंगे, स्टेप 3 में RHL को हल करेंगे, RHL अर्थात राइट हैंड लिमिट। कैसे हल करना है, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस और फंक्शन ऑफ x क्या दिया गया है 5x माइनस का 3। तो x बराबर क्या लिखना है 5 प्लस h रखने पर, रखिएगा x के स्थान पर 5 प्लस h, तो x की जगह 5 है बराबर 5 प्लस h, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा तो h की वैल्यू 0 आ गई। h की वैल्यू जब 0 है तो लिमिट रखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 x के स्थान पर क्या लिखना है 5 प्लस h माइनस का 3। लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट अप्लाई करिए, क्या h के स्थान पर 0 लिखिए, 5 प्लस h के स्थान पर 0 माइनस 3, 25 माइनस 3, 25 में 3 घटाएंगे 22, अर्थात समीकरण 1 2 और 3 तीनों से पता चलता है। देखिए समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से क्या देखते हैं कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तीनों की वैल्यू समान अर्थात 22 आ गई। जब तीनों का मान बराबर आ गया तो अतः x बराबर 5 पर फलन संतत होगा, संतत
संतत है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, x बराबर 3 पर फलन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच करना है। देखिए ये फलन दिया गया है, फलन क्या दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 1। इस पर हमें x बराबर 3 की जांच करना है। x बराबर 3 पर जांच करनी है कि फलन संतत है या नहीं। तो हमने आपको बताया कोई फलन संतत है कि नहीं कैसे पता चलेगा, यदि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, अर्थात तीनों की वैल्यू समान हो तो फलन संतत होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 स्टेप बन गए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो हम स्टेप 1 को हल करते हैं। स्टेप 1 में क्या हल करेंगे, फंक्शन ऑफ x को। तो फंक्शन ऑफ x बराबर क्या दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो x बराबर क्या रखना है, x बराबर 3 रखेंगे। x बराबर 3 रखने पर फंक्शन ऑफ x या 3, 2x के स्थान पर 3 घाते 2 माइनस 1। फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 माइनस 1। फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू 18 में 1 घटाएंगे 17। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम स्टेप 2 को हल करें। स्टेप 2 को देखेंगे तो स्टेप 2 में क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कैसे हल करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन ऑफ x क्या दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो x बराबर 3 माइनस h रखने पर, x के स्थान पर 3 माइनस h रखने पर, तो x बराबर क्या है 3 माइनस h। 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि प्लस का 3 इधर आएगा माइनस का, तो h बराबर वैल्यू आ गई 0। अर्थात h बराबर 0 रखना है और x बराबर 3 माइनस h रखना है। तो रखिए लिमिट h टेंस टू 0 टू कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, x के स्थान पर 3 माइनस h स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट अप्लाई करिए, h के स्थान पर क्या लिखना है 0। तो 2 3 माइनस h की जगह 0 घाते 2 माइनस 1। 2 3 में 0 घटाएंगे 3 स्क्वायर माइनस 1। 3 त्रिका 9 दूनी 18 माइनस 1, 18 में 1 घटाएंगे 17। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 17। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 की बात करें। स्टेप नंबर 3 में राइट हैंड लिमिट को हल करना है। राइट हैंड लिमिट कैसे हल करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और फंक्शन ऑफ x क्या दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 1। रखिएगा x बराबर 3 प्लस h रखने पर तो x बराबर क्या है 3 प्लस बराबर 3 प्लस h। 3 ये इधर आएगा माइनस का होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो h की वैल्यू आ गई 0। अब वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 2x के स्थान पर क्या रखना है 3 प्लस h घाते 2 माइनस 1। लिमिट अप्लाई करिए, 2 3 प्लस h की जगह 0 घाते 2 माइनस 1। 3 में 0 जोड़ेंगे 3 कवर करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 माइनस 1 घटाएंगे तो 17। समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण 1 2 3 तीनों वैल्यू समान आई, अर्थात समीकरण 1 2 व 3 से फंक्शन ऑफ x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तीनों की वैल्यू क्या आई, तीनों की वैल्यू 17 आई। लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ x और राइट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू 17 आई। अतः फलन x बराबर 3 पर संतत है।